Hello bachcho, let's read out the questions. Questions is an electron accelerated under a potential difference of V volt has a certain wavelength lambda. Mass of proton is some 1840 times the mass of electron. If proton have the same wavelength lambda, then it will have to accelerated under a potential difference of. So यहाँ पर हमसे बोला जा रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन है, उसको पोटेंशियल V से एक्सेलरेट किया जाता है। साथ साथ बोला जा रहा है कि उसकी वेवलेंथ लैम्डा के बराबर है। नाउ द मास ऑफ प्रोटॉन ये 1840 टाइम्स है टू द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि हम सिंपली बोल देंगे कि मास ऑफ प्रोटॉन दिस इज नथिंग बट इक्वल्स टू 840 टाइम्स द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो यदि हम प्रोटॉन को सेम वेवलेंथ से उसको सेम वेवलेंथ से यहाँ पर एक्सेलरेट करें, देन इट विल हैव टू एक्सेलरेट अंडर द पोटेंशियल डिफरेंस। सो उसको हम कितना पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट कर रहे होंगे ये हमें यहाँ पर पता लगाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से। बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पर हम डी ब्रॉगली वेवलेंथ का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे कि लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है h अपॉन p, जहाँ पर p मोमेंटम होता है, h प्लैंक कांस्टेंट। अब यदि मैं यहाँ पर मोमेंटम p का फॉर्मूला लिखूं इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, सो दिस मस्ट बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स ऑफ मास इनटू द काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। ना मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की यदि हम बात करें फ्रॉम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, सो ये किसके इक्वल होता है, चार्ज टाइम्स ऑफ द स्टॉपिंग पोटेंशियल। सो इसको हम यदि इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें और इसको फाइनली डी ब्रॉगली वेवलेंथ के फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करें, सो लैम्डा वुड बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, h डिवाइडेड बाय अंडर रूट में 2 टाइम्स ऑफ m इनटू में q इनटू में v के बराबर, जहां पर v स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा। सो बस इसी फॉर्मूले का हम यहाँ पर यूज कर लेना। सो यदि इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैं देखूं, सो मास कांस्टेंट रहेगा, चार्ज भी कांस्टेंट, और स्टॉपिंग पोटेंशियल यहाँ पर चेंज हो रहा है। सो हम यहाँ पर यदि देखें कि लैम्डा में क्या बोल रखा है, दोनों पार्टिकल के लिए, इलेक्ट्रॉन बोलिए या फिर प्रोटॉन, कैसा है, सेम है। सो हम सिंपली रिलेशन निकाल सकते हैं कि मास विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्टॉपिंग पोटेंशियल दैट इज। सो इस रिलेशन का यूज करते हुए हम लिख सकते हैं कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन divided by the mass of proton. This must be equals to the stopping potential of proton by stopping potential for electron, क्योंकि ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल में है। अब इलेक्ट्रॉन के लिए जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो हमें v की इक्वल दे रखा है, साथ ही साथ मास ऑफ प्रोटॉन ये हमें 1840 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया है। सो इसको यदि हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दें, हमें क्या मिल जाएगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 1840 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस विल बी इक्वल्स टू द स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर प्रोटॉन डिवाइडेड बाय v। सो एम ई से एम ई कैंसिल हो जाएगा और हमें सिंपली स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर द प्रोटॉन, यानी कि स्टॉपिंग पोटेंशियल डिफरेंस फॉर द प्रोटॉन कितना मिल जाएगा, v डिवाइडेड बाय 1840 की, और यही हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर, जो कि हमने फाइंड किया है बाय यूजिंग द डी ब्रॉगली वेवलेंथ concept. So as per the given option C is correct. So this is the required solution. I hope you understand it well. Best of luck.